हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन is one of the toughest exam not only in India but also in the world. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू। तो मेंस में 6 पेपर्स रहते हैं, 4 जनरल स्टडीज़ के रहते हैं और 2 ऑप्शनल के रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हम ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ये 2 ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये दोनों दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का ही भाग है, अभी वो डिवाइड हो गई है। तो ये दोनों का मिला के, इन दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके इसका सिलेबस बना है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं वो है सर्किट थ्योरी। इसमें आपके सब थ्योरम्स आ जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स आ जाएंगे। देन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, यानी कि इसमें मशीन्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, ये सब आ जाएंगे। कंट्रोल सिस्टम है। देन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ऑल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ओप एम्प है। देन पावर सिस्टम, देन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में रिले आएंगे। ये हम अभी देखने वाले, नीचे के स्लाइड्स में सब देखने वाले कि कौन कौन से टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सिग्नल्स एंड सिस्टम का ये टॉपिक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ईएम थ्योरी। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड power electronics and electric drives, then analog communication, digital communication, and lastly the microprocessor and microcomputer। ये अभी मैंने अलग अलग लिखे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक अलग लिखे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक अलग लिखे, लेकिन जो पेपर है तो पेपर में ये सभी टॉपिक्स मिक्स हुए हैं, जैसा कि आपको पता देंगे। तो चलो हम जाते और देखते हैं अभी। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक है सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी में अभी सब टॉपिक्स दिए गए, जैसा कि आपको इधर मैं अभी यारो कर रहा हूँ। सर्किट कंपोनेंट्स है। सर्किट कंपोनेंट्स का मतलब है अपने आर, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, पैसिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स। देन नेटवर्क ग्राफ्स है। देन KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देन सर्किट एनालिसिस मेथड, दैट इज नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, जो कि लूप एनालिसिस भी कहा जाता है। और बेसिक नेटवर्क थ्योरम्स एंड एप्लीकेशन है। ये नेटवर्क थ्योरम में आपके आ जाएंगे अभी सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। देन आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। द ट्रांजिएंट एनालिसिस इज RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट्स के बेस पे है। देन साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। देन आते हैं रेजोनेंट सर्किट्स, कपल सर्किट, बैलेंस 3 फेज सर्किट और 2 पोर्ट नेटवर्क। अभी ये जो सर्किट थ्योरी इधर एक टॉपिक है, हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। 3 मंथ्स के लिए, सेमेस्टर के लिए एक पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक आता है सिग्नल्स एंड सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो देख सकते हैं आपकी पेपर 1 में फर्स्ट टॉपिक सर्किट थ्योरी इलेक्ट्रिकल का है, वो भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स हो गया है। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो सिग्नल्स एंड सिस्टम आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन इसमें से जेड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन और लैप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब आपको हो चुके हैं किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम की जो सब टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एंड सीक्रेट टाइम सिग्नल्स
and systems. Then LTI system, convolution, impulse response. अभी ये टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम बेस्ड ऑन कन्वोल्यूशन एंड डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन, ये आपने अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, लेकिन इधर ऐसा सेपरेट है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो आपको सब सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप अगर हमारे यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ये सिग्नल्स एंड सिस्टम करके सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन हो चुका है. तो अगला टॉपिक वही है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन, देन सैम्पलिंग ऑफ रिकवरी ऑफ सिग्नल, DFT, FFT, प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स थ्रू डिस्क्रीट टाइम फंक्शन. देन आता है थर्ड टॉपिक के ऊपर. थर्ड टॉपिक भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. दिस ओनली कंसिस्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, देन वेव प्रोपगेशन इन बाउंडेड मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स. Then in transmission line there is a traveling and standing wave, impedance matching और Schmidt chart. फोर्थ टॉपिक है हमारा पेपर 1 के अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ डायोड, BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, JFET एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट. देन आते हैं आपके डायोड सर्किट्स. अभी हमको रेक्टिफायर सर्किट पता है और क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट भी इधर है. उसके बाद बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी, देन FET एम्पलीफायर्स, देन करंट मिरर एम्पलीफायर्स, देन इन एम्पलीफायर सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फीडबैक एंड पावर एम्पलीफायर. देन एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर इज ऑल्सो देयर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, op-amp circuit, filters, sinusoidal oscillator, then criterion for oscillation, single transistor and op-amp configuration, function generator and wave shaping circuits, linear and switching power supplies. Then पेपर 1 का फिफ्थ टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, लॉजिक गेट्स, digital IC families and combinational circuits. In these arithmetic circuits, code converter, multiplexer, decoders. In sequential circuit, latches and flip-flops, counters and shift register, and comparators, timers, multivibrators, sample and hold circuits, analog to digital converters and digital to analog converters. In semiconductor memories. In logic implementation using programmable devices like ROM, PLA, FPGA. तो ये अब तक आपको पता चला होगा पेपर 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज़्यादा है. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन. तो इस एनर्जी कन्वर्जन ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है. इसमें DC मशीन का परफॉर्मेंस है, देन ट्रांसफार्मर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स है. तो देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन. देन इन दैट टॉर्क एंड EMF इन रोटेटिंग मशीन्स, DC मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स. देन इन ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड एनालिसिस, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, efficiency in 3 phase transformer also. Then 3 phase induction machines and synchronous machine, characteristics and performance analysis of that particular machine, also speed control of that machine. Then आता है power electronics and electrical diodes, semiconductor power devices. In that we have to cover diode, transistor, thyristor, in case here triode, GTO and MOSFET. And static characteristics and principle of operation, triggering circuits, base control rectifiers, bridge converters, fully controlled and half controlled bridge converter, and principles of thyristor, choppers and inverters, DC to DC converters, switch mode inverter, basic concepts of speed control of DC and AC motor drives, application of variable speed drives. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल के लिए सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सब्जेक्ट होता है. तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो. और लास्ट टॉपिक पेपर 1 का है
एनालॉग कम्युनिकेशन। तो जैसा कि एनालॉग कम्युनिकेशन में दिए ये सब टॉपिक है, आप पढ़ लेना इसे। हम जाते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 आता है कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस कंट्रोल सिस्टम में सब टॉपिक्स है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, control system components, LTI system, time domain and transform domain analysis, and in stability, Hurwitz criterion, Rutlocky, in board plots and polar plots, Nyquist's criterion, then design of lead-led compensators, in proportional PID controllers, state variable representation and analysis of control systems। ये कंट्रोल सिस्टम का पूरा सिलेबस है। देन आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है। तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है इस ऑप्शनल में। इसके चुने गए क्वेश्चंस है वही आते हैं बार बार, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसका सिलेबस है पीसी ऑर्गेनाइजेशन, CPU, इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, रजिस्टर सेट, टाइमिंग डायग्राम, programming interrupts, memory interfacing, input output interfacing, programmable peripheral devices। नेक्स्ट पेपर है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल का है। तो इसमें एरर एनालिसिस, देन मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, देन ब्रिज मेजरमेंट, then signal conditioning circuits, electronic measuring instruments like multimeter, CRO, digital voltmeter, frequency counter, Q meter, spectrum analyzer, distortion meter. Then in transducers there are thermocouple, thermistor, LVDT, strain gauge, piezoelectric crystal। देखिए अभी तक आपको पता चल गया हो कि हमने अभी तक जितना भी होल अपनी डिग्री में जितना भी सिलेबस कवर किया हुआ है वो सब इधर एक ही पेपर में हमको लिखने का है। तो भाई पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी इधर। लेकिन अगर आप IES भी देना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप ये भी एक बार ज़रूर देना। तो पेपर 2 में 4th टॉपिक है पावर सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिकल का है। इसमें एनालिसिस एंड कंट्रोल, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, and per unit quantities, bus admittance and impedance matrices, load flow, voltage control and power factor correction, and economic operation, then symmetrical components, analysis of symmetrical and asymmetrical faults, and concept of stable system stability in that swing curves and equal area criterion, then static VR system, basic concepts of HVDC transmission। देन 5th टॉपिक आता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। इस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के रिले, सर्किट ब्रेकर्स, ये सब न्यूमेरिक रिलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ DSP टू प्रोटेक्शन भी है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, लाइन बस प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन, ये सब आएंगे इधर। और पेपर 2 का लास्ट टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंट पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन स्कीम्स, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी स्कीम्स, एरर कंट्रोल कोडिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, लीनियर ब्लॉक कोड्स, कन्वोल्यूशन कोड्स, इंफॉर्मेशन मेजर एंड सोर्स कोडिंग, देन डाटा नेटवर्क एंड 7 लेयर आर्किटेक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है अगर आप सिविल सर्विसेज के थ्रू ये देना चाहेंगे। लास्ट इन 2017 UPSC एग्ज़ाम one has got 347 marks out of 500, which is one of the best score. His name is Rishikesh Reddy sir. So if you want more marks, then electrical engineering optional for UPSC civil service is very good. So thank you so much. In the next video we will be discuss about whatever the books which are related to, what are the standard books related to particular topic
we will be discussion we will have a discuss about that. So thank you so much.